आज का टॉपिक एक ऐसा सवाल है जो हर नौजवान, हर मिडिल क्लास फैमिली और हर कपल के दिमाग में ज़रूर आता है। घर खरीदो या किराए पर रहो, क्या होम लोन लेना सही फैसला है या रेंट पे रहना ज़्यादा बेहतर है। इस वीडियो में हम इस कंफ्यूजन को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे, नंबर्स के साथ, लॉजिक के साथ और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। इमोशनल वर्सेस प्रैक्टिकल थिंकिंग। घर लेना एक इमोशनल डिसीजन होता है, अपना घर, अपनी छत, अपना स्पेस। लेकिन फाइनेंशियल टर्म्स में ये एक बहुत बड़ा कमिटमेंट भी होता है। दूसरी तरफ रेंट पर रहना फ्लेक्सिबल होता है, कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं, नो ईएमआई स्ट्रेस। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या इमोशनल डिसीजन फाइनेंशियल फ्रीडम को अफेक्ट करता है? चलिए सबसे पहले समझते हैं दोनों ऑप्शंस की बेसिक डेफिनेशन। होम लोन क्या होता है? होम लोन का मतलब होता है बैंक से पैसा उधार लेना अपना घर खरीदने के लिए। इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं। प्रॉज: अपना खुद का एसेट बनता है, प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ने का चांस होता है, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं अंडर सेक्शन 80C एंड 24B। कॉन्स: 15 to 30 ईयर्स तक ईएमआई भरनी पड़ती है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, अर्ली रीपेमेंट पे पेनल्टी भी लग सकती है। अगर आप 50 लाख का लोन लेते हैं 8.5 इंटरेस्ट रेट पे 20 इयर्स के लिए, तो आप अराउंड 1 करोड़ तक वापस करते हो, समझे। रेंट: रेंट क्या होता है? अब बात करते हैं रेंट की। रेंट मतलब हर महीने फिक्स्ड अमाउंट देना किसी और के घर में रहने के लिए। प्रॉस: फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं भी शिफ्ट हो सकते हो, कोई मेंटेनेंस टेंशन नहीं, जॉब चेंज के साथ जगह चेंज ईजी होती है। कॉन्स: रेंट बढ़ता रहता है हर साल, अपना एसेट नहीं बनता, लॉन्ग टर्म में पैसा वेस्ट जैसा लगता है। चलिए कंपेयर करते हैं एक रियल लाइफ सिनेरियो। दिल्ली एनसीआर में 50 लाख का फ्लैट या 15,000 पर मंथ का रेंट, क्या सस्ता पड़ता है? कमेंट में लिखना। लेट्स ब्रेक इट डाउन विद नंबर्स। इन केस ऑफ होम लोन, इफ द लोन अमाउंट इज 50 lakh, EMI is for 20 years at the rate of 8.5%, that is 43,000 per month. Total repayment amount is 1,03,20,000 plus maintenance, taxes, insurance, etc. And in case of rent, if the present rent rate is 15,000 per month and it increases at the rate of 5% yearly, in 20 years you have paid total rent of approximately 62 lakhs. But there is investment opportunity of saved 28,000 per month. अगर आप रेंट पे रह के 28,000 पर मंथ SIP में इन्वेस्ट करते हो एट द रेट ऑफ 12%, तो 20 साल बाद आपके पास हो सकते हैं 2 करोड़ प्लस। शॉक्ड? बट वेट, सब नंबर्स डिपेंड करते हैं आपकी लाइफ सिचुएशन पे। आपकी जॉब स्टेबल है, आप एक ही सिटी में 10 साल रहेंगे, तब होम लोन लेना लॉजिकल है। लेकिन अगर आपको सिटीज चेंज करनी पड़ती हैं या अनसर्टेन इनकम है, देन रेंट इज बेटर। प्लस घर खरीदने के बाद फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। EMI के चक्कर में लोग पैशन, बिजनेस आइडियाज, करियर शिफ्ट सब कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। होम लोन पे टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। सेक्शन 80C 1.5 लाख तक प्रिंसिपल रीपेमेंट, सेक्शन 24B 2 लाख तक इंटरेस्ट डिडक्शन। लेकिन घर खरीदना मतलब स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ब्रोकर कमीशन, मेंटेनेंस चार्जेस। रेंट में ये सब नहीं होता, पर HRA का बेनिफिट मिलता है सैलरी पे। अपने घर का एक अलग सुकून होता है, स्टेबिलिटी, सेफ्टी, प्राइड। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है स्ट्रेस फ्री लाइफ, सेविंग्स, ऑप्शंस। घर के नाम पर लोन लेना या जिंदगी के हर पल में फ्रीडम चाहिए, डिसीजन आपका है। होम लोन लेना सही है जब आपकी इनकम स्टेबल हो, आप एक सिटी में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हो, आपको मेंटल पीस चाहिए अपने घर से। रेंट सही है जब आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आप इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हो, आप अभी लाइफ एक्सप्लोर कर रहे हो। अल्टीमेटली अपनी प्रायोरिटीज समझो, अपना डिसीजन लो। आप क्या प्रेफर करते हो, घर या रेंट? कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।